मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये पूरी वीडियो देख ली, किसी भी लड़की से बात करने का डर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। कई बार हम लड़की से बात करते वक्त घबराते हैं, सही शब्द नहीं निकलते या फिर हम अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब का सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है? आपकी सोच ही तय करती है कि आप सामने वाले से कैसे जुड़ते हैं और आप क्या प्रभाव छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लड़की से आपकी बातचीत प्रभावशाली हो, तो आपको कुछ खास मानसिकता अपनानी होगी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे माइंडसेट हैक्स के बारे में जिनसे आप न सिर्फ लड़की से अच्छे से बात कर पाएंगे बल्कि अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि कर सकेंगे। लड़की से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो सामने वाली लड़की भी आप में विश्वास करेगी। याद रखें, आत्मविश्वास दिखाना सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं बल्कि आपके शब्दों और आवाज के टोन से भी होता है। जब आप बात करते हैं तो संकोच न करें। खुद को अच्छा महसूस कराने का तरीका ये है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर इस बातचीत का परिणाम सकारात्मक नहीं आया तो हमारी इमेज खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें नतीजों से स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो ये न सोचें कि वो क्या सोच रही है। खुद पर भरोसा रखें और बस अपनी बात रखें। इस मानसिकता से आपकी बातचीत सहज और बिना दबाव के होगी। कभी भी कोई नकली रवैया न अपनाएं। ईमानदारी सबसे बड़ा आकर्षण है। जब आप सच्चे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको सहज महसूस करता है। इससे आपकी बातचीत में गहराई आती है और एक सच्ची कनेक्शन बनती है। कोई बनावट या दिखावा न करें, बस खुद को जैसा है वैसा ही पेश करें। सहानुभूति का मतलब है सामने वाले की स्थिति को समझना और उस पर ध्यान देना। जब आप लड़की से बात करते हैं तो उसके शब्दों, उसकी भावनाओं और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। इससे आपको उसके साथ एक बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी और वह यह महसूस करेगी कि आप उसे समझते हैं, न कि सिर्फ उसके बाहर के रूप को। आपका मानसिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लड़की से बात करते समय सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी बातचीत में भी पॉजिटिविटी आएगी। लड़की को लगेगा कि आप एक उत्साही और सकारात्मक व्यक्ति हैं। यह उसे आकर्षित करेगा और बातचीत को सफल बनाएगा। याद रखें, जब आप लड़की से बात करते हैं तो वह सिर्फ आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास, रवैये और मानसिकता को भी देख रही होती है। अगर आप इन माइंडसेट हैक्स को अपनाते हैं तो न सिर्फ लड़की से आपकी बातचीत बेहतरीन होगी बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। बस अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर के बेहतर व्यक्ति को बाहर लाएं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी लड़की से बात करने की कोशिश की होगी। कुछ लोग बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम घबराते हैं, सही शब्द नहीं मिलते या फिर ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत बोल देंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, आपकी माइंडसेट। अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदल लें तो आपको किसी से भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो लड़की हो या कोई और। आत्मविश्वास सबसे पहला और सबसे अहम तत्व है। हम सब ने यह सुना है कि आत्मविश्वास किसी भी बातचीत की सफलता की कुंजी है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मविश्वास आता कहाँ से है? यह आता है आपके दृष्टिकोण से। अगर आप खुद को कमतर मानते हैं तो ये सामने वाले को भी महसूस होगा। तो सबसे पहले अपने आप को स्वीकारें। आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। खुद से प्यार करना शुरू करें और अपने गुणों को पहचानें। जब आप अपने आप को सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं तो आत्मविश्वास आना स्वाभाविक है। जब आप लड़की से बात कर रहे होते हैं तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप खुद को व्यक्त कर रहे हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए लोग बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं और यही आकर्षण का कारण बनता है। एग्जाम्पल, अगर आप लड़की से मिलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं तो सीधे आंखों में देखकर बात करें। यह छोटी सी बात बहुत बड़ा असर डालती है। हम में से बहुत से लोग किसी बातचीत के नतीजों के बारे में सोचकर घबराते हैं। हम सोचते हैं, अगर वह मुझे नकार देगी तो क्या होगा, या अगर वह मुझसे बात नहीं करना चाहती तो। ये सोचने की आदत हमें नकारात्मकता में डुबो देती है। हकीकत यह है कि हमें नतीजों से स्वतंत्र रहना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय आपका उद्देश्य सिर्फ बातचीत करना होना चाहिए, न कि किसी विशेष परिणाम को हासिल करना। याद रखें, अगर आप सकारात्मक रहते हैं और ईमानदारी से बात करते हैं तो परिणाम चाहे जो भी हो वह आपके लिए सीखने का मौका होगा। कभी नकारात्मक सोच में न पड़ें और खुद को परखने का तरीका बदलें। नतीजों के बारे में न सोचें, बस बातचीत का आनंद लें। ईमानदारी सबसे अहम गुण है। लोग हमेशा उन लोगों के साथ सहज महसूस करते हैं जो सच बोलते हैं और बिना दिखावे के होते हैं। जब आप लड़की से बात करते हैं तो आपके शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप किसी बात को लेकर झूठ बोलते हैं तो वह सामने वाले को जल्दी ही महसूस हो जाता है। लड़की से बात करते वक्त उसे यह महसूस कराएं कि आप उसे जैसे हैं वैसे ही पसंद करते हैं। जब आप खुद को दिखाते हैं तो सामने वाला भी सहज महसूस करता है
अगर आप खुद को किसी और रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे तो वह पकड़ा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपको एक विषय पर अपनी राय देनी है तो झिझकें नहीं, अपने विचार बेझिझक तरीके से रखें। जब आप लड़की से बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ अपनी बातों पर ध्यान न दें बल्कि उसकी भी सुनें। सहानुभूति एक बहुत मजबूत मानसिकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसकी समस्याओं को हल करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उसके विचारों और भावनाओं को समझें। कभी भी किसी को यह महसूस न होने दें कि आप उसकी समस्याओं को नकार रहे हैं। लड़की से बातचीत के दौरान उसकी बातों को ध्यान से सुनें और जवाब देने से पहले सोचें। जब आप यह करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसे समझते हैं। पॉजिटिव सोच किसी भी बातचीत में जादू जैसा काम करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो यह न सिर्फ आपकी बातचीत को मज़ेदार बनाता है, बल्कि यह सामने वाले को भी आकर्षित करता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। जब आप लड़की से बात करते हैं तो हर चीज़ में सकारात्मकता रखें। अगर कोई बात गलत हो भी जाती है तो उसे हल्के में लें और उसे एक अवसर के रूप में देखें। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई हल्की सी गलती हो जाती है तो उसे हंसी में बदल दें और तुरंत स्थिति को सामान्य करें। याद रखें, लड़की से बात करने का सबसे सही तरीका यह नहीं है कि आप उसे खुश करने के लिए झूठ बोलें या कोशिश करें कि वह आपको पसंद करे। सही तरीका है कि आप खुद को सही मायने में समझें और सामने वाले को भी समझने की कोशिश करें। बस अपनी बातचीत को सरल, ईमानदार और सकारात्मक रखें। आप में से बहुत से लोग लड़कियों से बात करने में संकोच करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप ठीक से बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह यह है कि यह बात आपके आत्मविश्वास से संबंधित है। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो किसी भी बातचीत को सफल बना सकती है। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी बातचीत स्वाभाविक नहीं होगी और सामने वाला व्यक्ति भी महसूस करेगा कि कुछ गड़बड़ है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। आपकी मानसिकता ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये नहीं कि आप किस तरह से दिखते हैं या क्या पहनते हैं। एक व्यक्ति का सबसे आकर्षक पहलू उसका आत्मविश्वास होता है। यह सोचें कि आप उसे अपनी बात अच्छे से बता पाएंगे। राहत महसूस करें। घबराहट को दूर करने के लिए खुद से कहें कि कुछ भी गलत नहीं होगा। गलतियों को स्वीकारें। जब आप गलतियां करते हैं तो उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। यह मानसिकता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और यह सब कुछ संभव बनाती है। अब सवाल यह है कि हम किसी से बात करते वक्त क्यों घबराते हैं। इसका सीधा कारण है नतीजों का डर। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि नतीजों के बारे में सोचना छोड़ दें तो आप बड़ी आसानी से किसी से भी बात कर सकते हैं। नतीजों से स्वतंत्र रहना क्यों जरूरी है। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा। यही डर हमें बात करने से रोकता है। लेकिन असली डर यही नहीं है। असली डर तो यही है कि आप क्या सोचते हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो नतीजे के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बातचीत को साधारण और बिना किसी दबाव के करें। अगर लड़की आपकी बातों को नकार देती है तो यह समझें कि यह उसकी व्यक्तिगत राय है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसे कैसे बदलें? चिंता छोड़ें। चिंता करना कोई हल नहीं है। आप जितना नतीजों के बारे में सोचेंगे उतना ही अधिक घबराएंगे। सकारात्मकता बनाए रखें। नतीजों के बारे में सोचने के बजाय बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें। गलतियां और असफलताएं। असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में गलतियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर आप लड़की से बात करने में गलती करते हैं तो उसे एक सीख की तरह लें, न कि नकारात्मकता। हर गलती के बाद आप और अधिक समझदार बनते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके शब्दों में प्रभाव है? अगर आपके शब्द सच्चे हैं तो निश्चित ही आपके शब्दों में शक्ति होगी। अब हम बात करेंगे ईमानदारी, सहानुभूति और सकारात्मक सोच के बारे में, जो आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाएगी। सहानुभूति का मतलब है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझना। जब आप किसी से सच्चे दिल से संवाद करते हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो आप केवल एक अच्छा संवादक नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। अगर लड़की आपको कुछ बताती है तो उसके जवाब को समझने की कोशिश करें और उसे सुनें। जब आप उसकी भावनाओं को समझेंगे तो संवाद और भी मजबूत होगा। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। यदि आप सोचते हैं कि आपकी बातचीत बुरी होगी तो वही होगा, लेकिन यदि आप सकारात्मक रहते हैं तो संवाद में सच्चाई और आकर्षण आएगा। यह मानसिकता आपकी पूरी बातचीत को बदल सकती है। इन 3 हिस्सों में हमने देखा कि आत्मविश्वास, नतीजों से स्वतंत्रता, ईमानदारी, सहानुभूति और सकारात्मकता, ये सभी ऐसे कारक हैं जो लड़की से बातचीत को सहज और प्रभावशाली बना सकते हैं। यदि आप इन सिद्धांतों पर काम करेंगे तो न केवल आपकी बातचीत में सुधार आएगा बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी भारी वृद्धि होगी।
हम अक्सर यह मानते हैं कि बाहरी दुनिया से हमारी सफलता जुड़ी है। हम सोचते हैं कि अगर हम सही कपड़े पहनेंगे, सही शब्द कहेंगे या सही जगह होंगे, तो ही सब कुछ सही होगा। लेकिन असली सफलता आपकी आंतरिक शक्ति से आती है। आपकी आत्मा, आपका दृष्टिकोण, आपका आत्मविश्वास ही तय करते हैं कि आप किसी से कैसे जुड़ते हैं। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, तो बाहरी दुनिया की छोटी-मोटी मुश्किलें आपको हिला नहीं सकती। ये आंतरिक शक्ति क्या है? यह शक्ति तब जागती है जब आप अपने डर और संकोच को पहचान कर उनसे ऊपर उठते हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो क्या होगा? अगर उसे मेरा तरीका पसंद नहीं आया तो? ये डर, संकोच और असुरक्षा आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। लेकिन जब आप इन डर को हरा देते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आप न केवल बातचीत में बेहतर होते हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास की चमक हर किसी पर असर डालती है। कैसे बनाएं अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत? खुद को चुनौती दें। रोज खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं आज किसी चीज से डर रहा हूं? और फिर उस डर को मात देने के लिए कदम उठाएं। गलतियों को अपनाएं। खुद से कहें, गलतियां करना जरूरी है। यही आपको सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। सकारात्मक आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक। अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जब भी आप नकारात्मक विचारों से घिरे हों, खुद से कहें, मैं सक्षम हूं और मेरी बात मायने रखती है। शक्ति का इनकार न करें। कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को नकारें नहीं। जब आप खुद से सच्चे होते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति से प्रभावशाली तरीके से बात कर सकते हैं। सिर्फ आपके शब्द ही नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति ही दूसरों पर असर डालती है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला केवल आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी महसूस करता है। यही वह ऊर्जा है जो उसे आपकी ओर आकर्षित करती है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ लड़की से बात नहीं करते, बल्कि आप अपनी असली ताकत को भी सामने लाते हैं। आप उसे महसूस कराते हैं कि आप एक आत्मनिर्भर और सशक्त व्यक्ति हैं, जो अपने भीतर की ताकत को समझता है। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, तो आपकी बातें, आपके आत्मविश्वास और आपकी पूरी ऊर्जा किसी भी बातचीत को सफल बना सकती है। आपका असली बदलाव और सफलता आपके भीतर है। उसे पहचानें और उसे सामने लाएं। यही है वह तरीका जो आपको किसी भी बातचीत में असल जीत दिलाता है।